guys, welcome back to my channel and I hope that you are doing well और सब बहुत बढ़िया मज़े से आज दुशहरे का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। सो येस, आज है दुशहरा एंड हैप्पी दुशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी मैं होने लगी हूँ फटाफट से रेडी, क्योंकि मुझे रेडी होके जाना है इंद्रेश जी की कथा में। गाइस, ये मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने सेम जो फर्स्ट कथा हुई थी इंद्रेश जी की चंडीगढ़ में, सबसे पहले वाली वृंदावन प्रकट उत्सव, उसका भी ब्लॉग बनाया एडिट किया, बस उसको पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ढंग से सिंसियरली अच्छे से ब्लॉग बनाने वाली हूँ और पब्लिश भी करूँगी, अपलोड भी करूँगी। एक्चुअली सारा दिन पब्लिश बोलते बोलते ऑफिस वाली बातें ज़ुबान पे पब्लिश अपलोड ज़रूर करूँगी ब्लॉग को। और अभी पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। और मेरा सच में पता नहीं क्यों, आई थिंक ये हमारे बुरे पाप ही हैं जो हमें भगवान से और भगवान के प्रति कोई भी हम अच्छा काम करने जाते हैं उससे रोकते हैं। अभी मुझे इतना आलस आ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं ना जाऊँ, सो जाऊँ या कुछ भी कर लूँ, बस जाऊँ ना। और संडे भी सेम यही हुआ। संडे मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, स्पेशली मैं घर नहीं गई इसी चक्कर में, बट संडे फिर मैं सो रही थी उस टाइम पे जब मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा। ऐसे दोस्त भी बहुत किस्मत से मिलते हैं जो आपको कथा मंदिर लेके जाते हैं। तो यस, तो फ़िलहाल उस टाइम तो मैं सो रही थी, तो मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगी ऐसा वैसा। बट आज छुट्टी है तो फिर क्यों ना इस छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए। और बुरे काम तो करते रहते हैं, बट लगे हाथ एक अच्छा काम भी कर लेना चाहिए। भगवान की कथा, भगवान जी का क्या बोलते हैं, वो वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब उनकी अच्छी बातें कथाएं सुन लेनी चाहिए। क्या पता लगे हाथ हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो चलते हैं, अब ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए रेडी हो जाती हूँ और फिर निकलते हैं फटाफट। इससे पहले ये आलस मुझे और घेर ले। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम चलते हैं फटाफट से, इससे पहले लेट हो जाए। वैसे कथा का टाइम 3 से 7 है, बट फिर भी लेट करते करते 4 बज जाते हैं और अभी 3:30 से ऊपर का टाइम हो गया, तो हम फटाफट निकलते हैं। आई डोंट वांट कि बाद में सीट ना मिले, मुझे लगता है नहीं कि मिलेगी, बट लेट्स गो। जिनके लिए जा रहे हैं उनके भरोसे ही जाएंगे। कथा शुरू हो चुकी है और मैं लेट हो गई हूँ इस बार। तो क्या करें, जब जहाँ माधव जिस घड़ी में जहाँ रुकवाना चाहता है वहीं रह पाएंगे हम। उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ना हम कहीं जा सकते हैं। पर मैं पहुँच गई हूँ वेन्यू पे। राधे राधे भैया, आप हमें पिछली बार भी मिले थे। तो हम तो हर बार ही मिलेंगे। अभी गोवर्धन में मिलेंगे हम आपको, पूर्णिमा दीदी के उधर। ठीक है जी, ठीक है, उधर आ जाना। ठीक है जी। ये राधे राधे मत लगाना, अच्छा। तिलक ही लगा देना, मिट जाता है। राधे राधे। राधे। यहाँ जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे लगा कि कथा स्टार्ट हो गई है, बट अभी सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और थोड़ी देर में इंद्रेश जी भी आ चुके थे हमारे बीच में। और बहुत ही ज़्यादा रश था कथा पंडाल में, जो कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही दूर से दर्शन हुए। इस बार मुझे पीछे बैठने का मौका मिला क्योंकि मैं टाइम पर नहीं पहुँची थी। तो इंद्रेश जी आ चुके हैं और इसी के साथ इस वाली कथा के दिन यानी कि लास्ट डे रसराज जी महाराज जी आए थे। कथा हो रही है तो कथा जैसा बन जावे, सत्संग चल रहा है तो वहां पर पहुंच जावे, नवरात्रि चल रही है तो व्रत भी कर लेंगे, और जन्माष्टमी आई तो ठाकुर। इसी के
साथ मैंने कथा अटेंड करी 2-2.5 घंटे ही, और उसके बाद मुझे घर वापस जाना पड़ा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था। लेकिन सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी वापस जाने का मन नहीं था, इतने पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और बाहर निकलते ही देखा पूजा पाठ वाला सारा सामान मिल रहा था, सुंदर सुंदर भगवान जी की मूर्ति, मालाएँ, ये सब मिल रहा था। और चारों तरफ इतनी प्यारी डेकोरेशन, मानो लग ही नहीं रहा था कि ये चंडीगढ़ है, पूरी वृंदावन वाली फ़ील आ रही थी। और जैसे ही कथा पंडाल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा रश है रोड पर, ग्राउंड के दोनों तरफ ही ट्रेड फेयर्स लगे हैं, रावण दहन, उस वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। समहाउ हम निकले अपने घर की तरफ और पहुंच गए रूम में। कथा से जाकर हम आ गए हैं वापस, और यहाँ पे वो राधे राधे लगाने लगे थे। तो मुझे याद आ गया लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, मुझे पता नहीं था कि मतलब जैसे ही वहाँ पे उन्होंने तिलक लगाया और यहाँ पे उन्होंने राधे राधे वाली जो स्टैम्प आती है वो लगाने लगे। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, तो बाद में पता चला कि वो नहीं लगवाना चाहिए। ये भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई शायद इस चीज़ को फॉलो करे। मुझे तो सही लगी वैसे बात कि जब हम राधे राधे यहाँ पे नाम का वो जब हमारे स्टैम्प लगता है, तो बाद में जब हम चेहरा साफ़ करेंगे तो वो जो पानी से हम चेहरा साफ़ करेंगे तो जो वो राधा नाम है वो कहीं ना कहीं गलत जगह वॉशरूम में या वॉश बेसिन में जब भी आप चेहरा साफ़ करेंगे तो वहीं पे वो बह जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए मतलब मेरी फ्रेंड ने ही मुझे बताया था ये कि नहीं लगवाना चाहिए या सही नहीं होता। तो लास्ट टाइम मैंने इतनी मेहनत करके उस मतलब चेहरा धोया, अपना चेहरा धोने के बाद मुझे घर जाना था स्पेशली, जब लास्ट टाइम मैं कथा में गई थी, लास्ट ईयर कथा थी, तो मैंने लगवा ली थी और बाद में मुझे रिग्रेट हुआ। फिर मैं सोच रही कि मैं अब चेहरा कैसे साफ़ करूँ, ये जो पानी है फिर वो पानी तो जल में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे श्री राधा जी आ गई और जहाँ पे हमारे माधव आ गए, वहाँ पे कोई भी चीज़ जब उनके कांटेक्ट में आ जाती है, चाहे वो नॉर्मल खाना है तो वो भोग या प्रसाद बन जाता है। तो ऐसे ही फिर वो जल को मैं क्या करूँ या कैसे, तो फिर मैंने वो स्पेशली चेहरा धो के वो जल इकट्ठा किया कटोरी में और फिर उसको किसी बॉटल में डाल के घर लेके गई। घर में हमारे तुलसी जी है या किसी पौधे में, फिर वहाँ पे मैंने उसको डाला। तो ऐसे तो इस बार जब मैं लगवाने लगी तिलक तो फिर मुझे फिर से याद आ गया, तो इतने में उन्होंने ये लगा दिया था। तो ये मेरे को तो खुद को देख के ऐसे लग रहा जैसे पांडा के नहीं होते वो, चलो मैं कृष्ण जी का पांडा हूँ। तो अभी हम कथा से आ गए हैं वापस, और वैसे बहुत मज़ा आया। लास्ट टाइम मैंने 1-2 दिन एक्स्ट्रा सुने थे, इस बार थोड़ी लगता है मैंने कुछ ज़्यादा पाप किए हैं, इसलिए इतनी कृपा नहीं हो पाई। ये उनकी कृपा थी, मेरा ही नहीं जाना हुआ। तो मैं सिर्फ एक ही दिन अटेंड कर पाई, वो भी मेरे को बीच में आना पड़ा। और ओवरऑल तो बहुत मज़ा आया। पर्सनली मुझे कथा इसलिए पसंद है क्योंकि वैसे मैं अपने बारे में कुछ खास बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट फिर भी मेरी नेचर ये है कि मैं अपने थॉट्स ओपिनियंस ज़्यादा शेयर नहीं करती, अपनी फैमिली वालों के साथ भी नहीं। मतलब जिसके साथ मुझे लगता है मैं उसी के साथ ही अपनी दिमाग और दिल की बातें खोलती हूँ। तो जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी डाउट्स होते हैं तो मेरे को कहीं ना कहीं वो कथा में कुछ ना कुछ सुन के ऐसा लगता है हर बार कि ये तो मेरी ही कहीं ना कहीं चीज़ों से रिलेट कर पाती हैं या मेरी ही स्टोरी है। तो ऐसे फिर मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को एंजॉय कर पाती हूँ। वही है ना कि जब तक कुछ रिलेटेबल नहीं लगता तब तक आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड और फील नहीं कर पाते हो। तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे सब कुछ येलो येलो सा हो गया, ये भी येलो 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 येलो। तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ और फिर देखते हैं क्या आगे का कार्यक्रम है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे व्लॉग्स कुछ भी प्री प्लान नहीं होते। तो लेट्स सी। जय जय श्री राधे श्याम। तो अच्छा, आज की कथा में मैं आपको बताना भूल गई, आज की कथा में आए थे रसराज जी महाराज जी और एक और थे, वो खाटू श्याम जी के धाम से आए थे और उनका मुझे नहीं पता। तो रसराज जी महाराज जी का तो हम सबको ही पता है ऑलमोस्ट, जिनको आई थिंक सबको ही पता है। तो बहुत इन्जॉय किया कथा में और बस, और बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि 34 का जो मेला ग्राउंड है उसी में कथा है, उसी में दो तरफ
दो अलग अलग ट्रेड फेयर चल रहे थे और एक तरफ रावण दहन भी था, तो इतना क्राउडेड हो गया था। तो मैंने वहाँ से थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लिए हैं, बट मुझे कुछ साथ में ऐसे खुद बोलने का, रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फ़ोन ही कोई ले जाए या फिर मेरे चोट लग जाए। तो अभी हम चेंज कर लेते हैं और नहा लेते हैं। गर्मी बहुत हो गई है, मौसम बदल गया है दोबारा से, सर्दी आने के बजाय ऐसा लग रहा है गर्मी आ रही है वापस। तो दैट्स इट।